क्या 10 लाख मौतों की वजह वाकई नेहरू और जिन्ना थे? क्या महात्मा गांधी की चुप्पी की वजह से ही 2 करोड़ लोग शरणार्थियों की तरह पलायन करने को मजबूर हो गए? क्या बंटवारे ने ही भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद को जन्म दिया? और भारत और पाक का बंटवारा क्या घाटे का सौदा रहा? जानिए इस वीडियो विश्लेषण में। Half-mast expressed the mourning of Karachi, the city where Jinnah was born and capital of the state he brought into being. कुछ ऐसे कारवां देखे हैं 47 में मैंने, ये गांव भाग रहे हैं अपने वतन में। हमारे आगे पीछे तब भी एक कातिल अजल थी, वो मजहब पूछती थी। हमारे आगे पीछे अब भी एक कातिल अजल है, न मजहब नाम जात कुछ पूछती है। आज़ादी के बाद जिन्ना सरीखे मुस्लिम नेताओं के मन में डर घर कर गया कि जब देश संयुक्त होगा तो निश्चित तौर पर बहुसंख्यक आबादी होने के नाते हिंदू धर्म के लोगों को विशेषाधिकार दिया जाएगा। उनका ये डर बढ़ता ही जा रहा था और यही था बंटवारे की मुख्य वजह। और इसकी शुरुआत 1947 में नहीं बल्कि 1906 में बांग्लादेश की अब की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे भी एक खास वजह थी। मुस्लिम लीग के नेता मानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की हिमायती है और वो आगे चलकर भी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेगी। All Pakistan was in mourning, and in Karachi, as elsewhere, the Muslim people recited verses from the Quran on the day of the funeral. Vast crowd. कांग्रेस को लेकर यही आशंका देश में फूट का मुख्य कारण बन गई और आप गांधी को तोहमत लगा सकते हैं, लेकिन बंटवारा उनको भी मंजूर न था। मुस्लिम लीग को बने हुए 24 साल हो गए थे। अंग्रेजों ने मुस्लिम नेताओं को बंटवारे की ढाल की तरह इस्तेमाल किया और अपनी रणनीतियों में कामयाब भी हो गए। साल 1930 में मुस्लिम लीग के एक कवि सम्मेलन में इकबाल ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग कर ही दी। ये सिलसिला यही नहीं थमा। 1935 में सिंध प्रांत के विधानसभा में भी मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की बात को एक बार फिर दोहराया गया और 1940 में तो लीग के सम्मेलन में ही जिन्ना ने कह दिया कि मुस्लिम अलग देश चाहते हैं। लोग बंटवारे में कांग्रेस को आरोप लगाते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक तरफ मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा मुस्लिम के साथ वैचारिक मतभेद पनपने के बाद उनके साथ नहीं रहने का हिमायती बन गया। और आखिरकार 1937 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू राष्ट्र के लिए भी आवाज़ बुलंद कर ही दी। सावरकर ने कहा कि आज भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के हमेशा खिलाफ रहे। आज़ादी में सिर्फ 1 साल पहले 1946 में तो गृह युद्ध की नौबत आ गई। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोगों का कत्लेआम हुआ। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में ना जाए।